नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कुछ सीक्रेट ऐसी बातें होती हैं जो हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। उसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है अगर हम किसी के साथ में उन बातों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज उसी विषय में बात करेंगे। उससे पहले कि हम आपको बता दें, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर जरा भी पसंद आता है आपको तो एक लाइक मारकर ही जाइएगा। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से सीक्रेट हैं, 5 सीक्रेट जो हमें छिपा कर रखना चाहिए, छिपा कर बातों को शेयर करनी चाहिए, कभी जल्दी से किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कंट्रोल। कंट्रोल हमारे अंदर है नहीं, कंट्रोल करना सीखो। कंट्रोल नहीं होगा तो हम कुछ भी बात अपने अंदर छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कंट्रोल ही नहीं है। मन में जगह बना के रखो, दिल में उतनी जगह बना के रखो कि कुछ बातों को हम किसी के साथ में शेयर ना कर पाए। ठीक है, और कुछ चीजें जो शेयर करने वाली है उन्हीं को ही शेयर की जाए। ठीक है, तो इतनी अपने दिल में जगह बनाकर रखिए कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जिनको हमें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है और वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो पहले नियम की बात है, देखिए कोई भी ऐसी बात है जो हमारा दुखड़ा है, कोई भी ऐसी बात है, कभी भी अपना दिल का दुखड़ा, कोई भी दुखड़ा हो आपका, कभी भी किसी के साथ में शेयर ना करें, क्योंकि आपके दुख पूछने कोई नहीं आएगा, आपका मजाक बनाने सब आएंगे। ठीक है, आपका दुख सुख लेने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा कि आप किस दुख में हो। आपसे जान तो सभी लेंगे कि आप क्यों इतना परेशान हो, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है आपको। लेकिन जैसे ही आप जाओगे ना, ये दुनिया है। ठीक है, ये दुनिया है, दुनियादारी सीख लो। नहीं सीखा है अभी तक तो, क्योंकि ये आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी भी अपना दुखड़ा किसी के आगे मत रोइए, ये आपकी परेशानी को और बढ़ाएंगे, ना कि आपकी परेशानी को खत्म करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले के आगे रोइए, भगवान के आगे रोइए, ना कि किसी ऐसे इंसान के आगे रोइए जो आपका मजाक बनाए। इसलिए अपने दुख की और सुख की कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, वो आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपका मजाक बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, कहीं भी हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और हम क्या बात करते हैं, खास करके महिलाएं ध्यान रखें। महिलाएं क्या करती हैं, बात करेंगी, अरे मैंने तो ये पायल खरीद ली, मैंने तो ये इतने सोना खरीदा है, मैंने तो इतनी चांदी खरीदी है। होता है ना। ट्रेन में कभी भी इस टाइप की बातें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में आप अकेले नहीं हो। ट्रेन में आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ में जो बैठे हुए हैं। कहीं से आपकी बात लीक हो रही है। वो कहावत नहीं कही गई है कि दीवालों के भी कान होते हैं, है ना। तो इसलिए कभी भी ट्रेन में इस टाइप की सोना चांदी की बातें कभी भी ट्रेन में नहीं करनी चाहिए, वे आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आप अगर इस टाइप की बातें करते हो, कहीं ना कहीं दूसरों के कानों में घुस रही है, अच्छा तो इसके पास इतना सोना है, अच्छा तो इसके पास इतनी चांदी है, तो जरूर इसके पास कुछ पैसे भी होंगे, नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। आप अगर ये गलती कर रहे हो तो आज से ही छोड़ दो। ट्रेन में कभी भी कोई भी सफर करो, कभी भी इस टाइप की बातों को हमेशा ध्यान रखो। आजकल ट्रेन में सफर करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं। वो कहावत कही गई है ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वही वही बात है ना। इसलिए ट्रेन में सफर करिए, बहुत ही सावधान तरीके से करिए। अभी अभी हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बस 1 मंथ ही हुआ होगा। एक थे, वो गए थे सफर करने, कहीं गए थे किसी काम से वो। ठीक है, उनसे किसी ने पानी मांगा, उन्होंने अपनी बोतल पानी पीने के लिए दे दी। उस पानी में वो इतना क्लोज हो गए थे, बातें करते 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 कि उनसे वो पड़ोसी उनका पानी मांगने लगा
और उन्होंने उसको बॉटल दे दी। उस बॉटल में उसने पता नहीं क्या मिला दिया कि वो जिस आदमी की बॉटल थी उसने पिया पानी और वो वहीं बेहोश का बेहोश हो गया। ठीक है, उसका पता नहीं चला और उसके घर वाले बहुत परेशान। ठीक है, तो कभी भी अपनी बॉटल किसी को ना दें, ना किसी की बॉटल आप खुद लें पानी की। अपनी केयर खुद से करें अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो। सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपने सावधानी नहीं करी तो वही कहावत आएगी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो कहीं भी सफर कर रहे हो, कभी भी सोना चांदी या आपके पास क्या पैसे हैं, आपके पास कभी भी इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या लेकर जा रहे हो, आपका आपके पास क्या क्या सामान है, आप उसकी सुरक्षा स्वयं करो, ना कि आप इस टाइप की बातें करो। ठीक है, तो ये बातों को याद रखिएगा और ट्रेन में ऐसे कभी भी सफर में कोई भी बातें इस टाइप की मत करी जाए ताकि आपको नुकसानदायक हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बातें आप लोग ना करें। चलिए तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, कभी हम कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, ठीक है, और पता चला कि हमको तो प्रॉपर्टी बेचना है, अब मेरे पास बहुत पैसे आने वाले हैं, है ना, होता है ना, अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा क्योंकि हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसलिए पैसे की कमी तो अब होने वाली नहीं है। और वो क्या कर दिया हमने, किसी और के साथ में शेयर कर दिया कि अब तो भाई हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ऐसी सी बात है। और हमने, तो अगला क्या सोच रहा है, अरे इसके पास तो बहुत पैसा आने वाला है। ठीक है, पता चला बहुत पैसा आने वाला है। ठीक है, और उसने किसी और को लीक कर दिया कि वो जो ऐसा ऐसा है और ऐसा उसके साथ में हो रहा है और ऐसी पैसा आने वाला है उसके पास। ये कहीं ना कहीं चोरी का कारण बनता है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बता देते हैं तो उससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो हम बता देते हैं तो वो हमारे जीवन में नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये चीजें कभी भी किसी से पैसे का क्या लेन देन है, पैसा कहाँ से आना है, हम क्या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कभी भी किसी के साथ में इन बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। इन सीक्रेट को कभी भी नहीं बताना चाहिए। ओके, चलिए चौथे नियम की बात कर लेते हैं। आजकल तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे चल गए हैं, फेसबुक, इंस्टा, है ना। हमको कहीं से भी मिला, मेरे पति ने कुछ गिफ्ट किया, छोटी सी बात, पति ने कुछ गिफ्ट किया, हमने तुरंत उसका वीडियो बनाया और तुरंत मेरी पति ही मेरी शौक पूरी करते हैं। होता है ना आजकल, ये पति ही मेरी शौक पूरे कर रहे हैं। अरे भाई, पति तो करेंगे आपकी शौक पूरे, शादी नहीं हुई होगी तो माँ बाप करेंगे और शादी के बाद पति करेंगे, शादी के पहले माँ बाप करेंगे और शादी के बाद पति करेंगे। कौन फिर कौन नहीं करेगा, या तो आप खुद से करेंगे। छोटी छोटी बातों को पब्लिक करना, ये हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझते हैं और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, हर चीज इंस्टा पे, हर चीज फेसबुक पे, छोटी छोटी चीजों को भी हम पब्लिक कर दे रहे हैं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना वो भी देखते हैं, इससे क्या पैदा होती है, जलन, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जलन पैदा करने के लिए ये सब कर रहे हैं, सही है ना, राइट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जलन पैदा करने के लिए ये कर रहे होंगे, है ना। तो ये काम से रिश्तेदारों में दरार पड़ती है, रिश्तेदारी में दरार पड़ती है। ठीक है, ये सब काम मत करिए आप लोग, ये अच्छा नहीं लगता है। सब चीज शेयर करना, इससे आपकी बरकत में भी कमी आएगी, आपके घर में भी दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं नजर लगती है, कहीं ना कहीं दोष लगता है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को बताना चाहिए। ठीक है, आपके घर में खूब अच्छा आपका पति दे, खूब खूब तरक्की करो, खूब अच्छे से रहो, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी रिश्ते में दरार ला सकती हैं। अरे उसका तो पति ये देता है, हमारे पति कुछ देता ही नहीं है ना। और कुछ लोग तो दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है। सब कुछ पब्लिक नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सीक्रेट रखनी चाहिए। ठीक है,
तो हर चीज़ पब्लिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी छोटी को बातों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले नियम की। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे जो गेस्ट की बात बता रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो मेन गेट होता है, मेन गेट पर उन्होंने क्या किया, वो कहीं जाते थे जॉब पर, तो हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अपने मेन गेट पर चाबी रख देते थे। वो एक सीक्रेट बना रखे थे कि मेन गेट पर हमको इस जगह पे चाबी रखना है, और वो 1 साल से नहीं, काफी सालों से इनका चला आ रहा था। सोचे तो हमारे घर परिवार को पता है ये चीजें, और तो किसी को पता नहीं है। वो सीक्रेट बना के रखे हुए थे जगह को कि हम यहाँ पे चाबी रख देंगे, ठीक है, और वो उनके परिवार वालों को वो चाबी वहीं मिल जाती थी। ऐसा हुआ एक बार कि कभी किसी ने इनको चाबी रखते हुए देख लिया होगा, और वो वहां पे नहीं देखा, कहीं बहुत दूर से ही किसी ने इनको देख लिया, ठीक है। और ये जब चली गई तो इनके यहाँ बहुत सालों बाद ये ऐसा हुआ कि चोरी हो गई, है ना। तो कभी कभी इन चीजों को हम नहीं भी बताते हैं तो भी काम हो जाता है। और इन्होंने गलती क्या करी थी, यहाँ पर क्या गलती हुई थी? गलती ये हुई, कभी भी एक जगह पे सामान नहीं रखना चाहिए। चाबी अगर आप एक जगह पे इतने सालों से रख रहे थे, तो या तो फिर जगह चेंज कर देते, या तो कुछ अपनी व्यवस्था करनी चाहिए ना। ये दिक्कत का कारण बन गई इनके, ठीक है। तो एक लोग हैं उनके यहाँ ऐसा हुआ, तो ये चीजें बहुत ही ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हम चाबी तो पता चला रख दिए, और बाद में आए तो पूरा दरवाजा खुला मिला। कभी कभी कुछ हम खुद ऐसी गलती कर देते हैं जो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है, और फिर हम बाद में पछताते हैं कि हमें जगह बदल देते तो ऐसा ना होता। इतने सालों से हम रख रहे थे, तो अब पहले क्यों नहीं सोचा, ये गलतियां हो गई ना। तो इन्हीं सब कारणों से हमारे घर में ये जो दिक्कतें आती हैं, नुकसान पहुंचता है, इन्हीं बातों से होता है। कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। हर चीज शेयर करने वाली ही नहीं बनी है, कुछ चीजें ऐसी भी है जो नहीं बतानी चाहिए, सीक्रेट ही रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए कुछ बातों को। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो ये इसका पार्ट 2 है, आप लोग देख लीजिएगा। उसको भी चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो जरा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।